बॉलीवुड में नाम बनाना मुश्किल है, लेकिन नाम बनाने के बाद उससे बचना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उन 4 एक्ट्रेसेस की जो एक टाइम पे अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो आज इंडस्ट्री से वैनिश हो गई है। एक एक्ट्रेस जिन्होंने गोविंदा के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। कपूर खानदान की वो बेटी जिसे फिल्मों में आने से रोका गया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी और फिर उन्हीं के पति ने उनकी बोली लगा दी अपने दोस्तों में। विवाह वाली अमृता राव, जिससे करीना कपूर तक इनसिक्योर थी। 80s की सबसे महंगी एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री, जो बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस थी, आज मिस्ट्री बन चुकी है। और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सब इनके दीवाने थे, लेकिन सुनने में आया कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने पूरे बॉलीवुड को प्रियंका के खिलाफ कर दिया। इन सब में टैलेंट था, फैन फॉलोइंग थी, करियर पीक पर था, लेकिन फिर भी आज वो बॉलीवुड से इतनी दूर क्यों है? तो आज इस वीडियो में हम खोलेंगे बॉलीवुड के वो डार्क सीक्रेट्स जो फेम के पीछे की जेलसी, पॉलिटिक्स और बिट्रेयल और इंडस्ट्री का चेहरा दिखाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और आज हम देखेंगे बॉलीवुड के डार्केस्ट सीक्रेट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा, द ग्लोबल स्टार की। प्रियंका को कौन नहीं जानता? बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बहुत लोग इनके दीवाने हैं। एक ऐसी सक्सेसफुल आर्टिस्ट जिन्हें नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने प्रियंका को बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर कर दिया? प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत की मिस वर्ल्ड 2000 जीतने के बाद। पहले प्रियंका साउथ की मूवीज में काम किया करती थी, पर फिर बॉलीवुड डेब्यू किया सनी देओल की मूवी द हीरो से। फिर मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, इन जैसी मूवीज ने प्रियंका को नोटिसेबल बनाया। प्रियंका साइड रोल में होने के बावजूद भी मेन लीड को पीछे छोड़ दिया करती थी, लेकिन वो आज बॉलीवुड से इतनी दूर क्यों है? इसका जवाब छुपा है शाहरुख खान के इस जैकेट में। डॉन 2 मूवी के बाद ये खबरें आने लगी कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने खुद कहा कि शी इज माई फ्रेंड, शी इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैव। That she's my friend. She's one of the closest friends I have, and very close to my heart, and always will be. And जब डॉन 2 का प्रमोशन हुआ तो हर तरफ बस यही खबर थी कि SRK और प्रियंका का अफेयर चल रहा है। ये बात जब गौरी खान तक पहुंची तब प्रॉब्लम्स बढ़ गई। कहते हैं कि गौरी खान ने अपने दोस्त करण जौहर की हेल्प से प्रियंका के हाथ से सारे बड़े प्रोजेक्ट्स छिनवा लिए। अब प्रियंका के साथ बॉलीवुड से कोई बड़ा स्टार काम नहीं करना चाहता। प्रियंका ने भी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि वो बॉलीवुड के अंदर के पॉलिटिक्स से थक चुकी है। प्रियंका का ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना वो इंडस्ट्री से किसी को जानती थी। अब बात करते हैं इस जैकेट पर। तो एक इंटरनेशनल शो द डर्टी लॉन्ड्री में प्रियंका चोपड़ा ने एक ब्राउन लेदर जैकेट पहनी थी, और वो बताती है कि ये जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड का है और ये जैकेट उनके दिल के बहुत करीब है। It's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. Can you still? फैंस ने तुरंत ये लिंक किया शाहरुख खान से। कोइंसिडेंस हो सकता है, बट प्रियंका का अफेयर सिर्फ SRK से नहीं बल्कि अक्षय कुमार से भी चल रहा था। अब ऐसे रूमर्स आने लगे कि ये जैकेट शाहरुख खान का है। इन रूमर्स के बाद अचानक प्रियंका के हाथ से सारी मूवीज चली गई, और इसी दौरान प्रियंका को एक ऑफर मिली हॉलीवुड के एक म्यूजिक वीडियो में काम करने की। और फिर आई इन माई सिटी और एक्सोटिक। ये गाने काफी अच्छे थे और लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया। ये शायद पहली बार थी कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना टैलेंट इतने अच्छे से ग्लोबली रिप्रेजेंट किया था। और फिर क्या था, म्यूजिक वीडियो के चलते उनकी मुलाकात हुई निक जोनस से। उन्होंने निक से शादी कर ली और वो अब USA में शिफ्ट हो चुकी है। द स्काई इज पिंक ये उनकी बॉलीवुड की लास्ट मूवी थी। एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी प्रियंका ने इतनी बॉलीवुड पॉलिटिक्स झेली, लेकिन फिर भी आज वो एक ग्लोबल स्टार है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृता राव की। आप लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो यार यू लॉस्ट द मोस्ट आइकॉनिक बॉलीवुड। तो ये मूवी थी विवाह। ये वो मूवी है जो न जाने लोगों ने कितनी बार देखी है, और हर बार बस यही सोचा है कि ऐसी बीवी मिल जाए तो बस। और वो बीवी वो एक्ट्रेस है अमृता राव। अमृता राव के करियर की शुरुआत हुई एड्स से शुरू हुई ये कहानी अब फिल्मों तक जा पहुंची। अब के बरस मूवी ने फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का नॉमिनेशन अमृता को मिला। अमृता में इतना पोटेंशियल था कि किन घोष ने उन्हें पहली नजर में इश्क विश्क ऑफर कर दी। इश्क विश्क सुपर हिट रही। मस्ती, मैं हूं ना, इन जैसी मूवीज में अमृता ने काम किया। मैं हूं ना उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज रही। अमृता हर फिल्म में अलग स्टैंड आउट होने लगी। लेकिन फिर 2006 में आई अमृता के करियर की सबसे बड़ी फिल्म विवाह ने सिर्फ अमृता की लाइफ में नहीं बल्कि बॉलीवुड में एक चेंज लाया। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सक्सेस होने के बाद भी अमृता आज बॉलीवुड से इतनी दूर है? अमृता मोस्टली शाहिद कपूर के साथ मूवीज किया करती थी, और इसके बाद ये रूमर काफी फैलने लगा कि अमृता और शाहिद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं थी।
क्योंकि उस टाइम पे शाहिद कपूर और करीना कपूर एक दूसरे को ऑफिशियली डेट कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीटिंग हुई। तो कहा जाता है कि करीना ने अमृता राव की लाइफ में मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया और इसकी वजह शाहिद खुद थे। एलिजेडली करीना प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अमृता के बारे में बताने लगी। कई रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि करीना कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है अमृता के डाउनफॉल में। बट क्या ये रीजन सच है? जब अमृता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो स्क्रिप्ट्स के मामले में काफी चूजी थी। वो वही मूवी किया करती थी जो उन्हें सही लगती थी। और अमृता ने ये भी बताया है कि उन्होंने कई बड़ी फिल्में इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन बाद में आरजे अनमोल से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया और अपना एक क्लोथिंग ब्रांड बनाया। तो अपनी चूजी स्क्रिप्ट और शायद करीना की जेलसी की वजह से अमृता राव का इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग करियर धीरे धीरे खत्म होता गया। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की, द अनफॉरगेटेबल क्वीन ऑफ बॉलीवुड। ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपके पापा ने ये नाम जरूर सुना होगा। मीनाक्षी 80s की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी है। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन सबके साथ मीनाक्षी ने काम किया है और दामिनी जैसी मूवी ने मीनाक्षी के करियर में 4 चांद लगा दिए। मीनाक्षी हर मूवी में अलग दिखाई देती थी, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, शी वॉज द क्वीन। बट ऐसा क्या हुआ कि उनकी लास्ट मूवी जो सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी वो बॉलीवुड से दूर होती गई। जब किसी इंसान का नाम बनता है तो नाम के साथ आती है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। इस गाने को गाया था कुमार सानू ने और जब इस गाने के शूट के दौरान वो मीनाक्षी से मिले तो उन्हें पहली नजर में मीनाक्षी से प्यार हो गया। इसके बाद रूमर्स आने लगे कि कुमार सानू और मीनाक्षी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है क्योंकि उस वक्त कुमार सानू मैरिड थे और इसी वजह से उनको ये रिलेशनशिप खत्म करना पड़ा। बट ये तो सिर्फ एक लव फैक्टर था। राजकुमार संतोषी, जिन्होंने घायल, घातक, अंदाज अपना अपना जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, घायल मूवी के दौरान राजकुमार ने पहली बार मीनाक्षी को देखा। देखते ही उन्हें मीनाक्षी से प्यार हो गया और जब घायल सुपरहिट रही तो राजकुमार ने सोचा कि ये बात अब मीनाक्षी को बता दी जाए। बट मीनाक्षी ने मना कर दिया और कहा जाता है कि इसके बाद राजकुमार संतोषी डिप्रेशन में चले गए। इन सब में भी मीनाक्षी के करियर पर कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ा। उनका करियर तब रुका जब उन्हें खुद किसी से प्यार हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान मीनाक्षी एक लड़के से मिली और वो थे इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर। 1995 में दोनों ने शादी कर ली और फिर लोग इंतजार करते रहे कि मीनाक्षी कब मूवीज में लौटेंगी, पर वो मूवीज में कभी नहीं आई और इतना सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद भी मीनाक्षी कभी फिल्मों में नहीं लौटी। नेक्स्ट बात करते हैं करिश्मा कपूर द ट्रैजिक प्रिंसेस की। करिश्मा कपूर जो बहन है करीना कपूर की, जिनका करियर एकदम सेट था। कपूर खानदान का नाम, कॉन्टैक्ट्स, गोविंदा और शाहरुख के साथ सुपरहिट मूवीज। बट स्टिल ऐसा क्या हुआ कि करिश्मा फिल्मों से दूर होती गई। करिश्मा कपूर फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी फैमिली का एक रूल था कि लड़कियां एक्टिंग नहीं कर सकती। बट करिश्मा ने ये रूल तोड़ा और वो फिल्मों में आई। उन्होंने अपना डेब्यू किया 17 साल की एज में प्रेम कैदी से। ये मूवी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1993 में करिश्मा की अनाड़ी बहुत हिट रही। फिर गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल हिट मूवीज की लाइन बनती गई। ये वक्त था जब श्रीदेवी, माधुरी, जूही, रवीना जैसी एक्ट्रेसेस पीक पर थी। लेकिन फिर भी करिश्मा की राजा हिंदुस्तानी सुपर डुपर हिट रही। राजा हिंदुस्तानी करिश्मा के करियर की वन ऑफ द सुपर हिट फिल्म रही और इसके लिए करिश्मा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। दिल तो पागल है के लिए करिश्मा को नेशनल अवार्ड तक मिला। करिश्मा अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थी लेकिन धीरे धीरे उनका करियर तबाह होता गया। आज करिश्मा डांस रियलिटी शो जज करती है। एक्चुअली करिश्मा के साथ भी वही हुआ जो मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस के साथ होता है। उन्होंने एक आदमी पर भरोसा करने की गलती की। साल 2000 में करिश्मा और अभिषेक बच्चन डेट कर रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था। उन्होंने एंगेजमेंट तक कर ली थी लेकिन ये शादी नहीं हो पाई। कहते हैं इसकी वजह थी जया बच्चन। वो चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दे। इसके बाद करिश्मा को वो इंसान मिला जिसने करिश्मा की जिंदगी जहन्नुम बना दी। करिश्मा ने एक बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चला। करिश्मा भी बाकी एक्ट्रेसेस की तरह फैमिली को टाइम देने की वजह से एक्टिंग से दूर होती गई। बट ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन साबित हुआ। फिर 2014 में करिश्मा ने ऑफिशियली संजय से डिवोर्स ले ली और करिश्मा ने कहा कि संजय उन्हें मारा पीटा करते थे। और सबसे शॉकिंग बात, कैसे संजय ने अपने ही दोस्तों में करिश्मा की बोली लगा दी।
कैसे वो अपने दोस्तों के साथ करिश्मा को सोने के लिए फोर्स किया करते थे। ये सब कुछ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। जिस इंसान के लिए करिश्मा ने अपना इतना सक्सेसफुल करियर छोड़ दिया, उस इंसान ने करिश्मा की जिंदगी बर्बाद कर दी। करिश्मा इज बैक, वो अब मूवीज में काम कर रही है। कंक्लूजन ये है कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तो ये थी बॉलीवुड के वो टॉप एक्ट्रेसेस जो अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद भी आज बॉलीवुड में उनका नामो निशान तक नहीं है। वेल, that is it for today's video. If you enjoyed the video, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.